बहू कोई किसी को अलग नहीं करती। माँ बाप के कहने से तो बहू को बहुत पीटते देखे हैं मैंने। तेरे बालकों के भूखे मरने की नौबत आ रही है। राम राम भी सभी को, कैसे हो सारे? तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। सुबह सुबह दौड़ वोड़ मार के हम दोनों आ चुके हैं। आके पहले रख दिया मैंने आलू उबलने, और अब मैं नहा के आऊँगी। आलू उबलने नहाने से पहले न्यू रखे हैं। अब बच्चों को बनना है लंच, उन्हें जाना है स्कूल में, और मैं अपने नहाने में पूजा पाठ में रह जाऊँगी। इतना उनकी बस जाएगी लिकड़। तो जब तक मैं नहा के पूजा पाठ करूँगी आलू उबल जाए। नहा के मैं आ चुकी हूँ। आलू उबल गए थे, मैंने उतार दिए, देखा तो कच्चे लिकड़े। फिर वो वापस से कुकर धरा है चूल्हे पे, और चाय की पत्ती इधर रखी है। यहाँ ये रख रखे हैं ब्रेड, और अब सोच रही हूँ थोड़ा सा चून भी मांट लूँ। गला गया दो एक पराठे और बना लूँ। तुम तो ना खाओ, मैं तो खाऊंगी। नहीं, हम तो खावे नहीं। हाँ तो हम तो खाएंगे, तभी तो ना खाओ भाई। परहेज इनका ही तो, हमारा थोड़ी है। प्याज को और हरी मिर्चों को मैंने काट लिया है, और ये है कुछ बेशरम मिर्चें जो कटी नहीं हुई बहुत संघर्ष के बाद भी। अब क्या सही करें। ये गया हमारी पिट्ठी में धनिया, और यू गई मिर्चे। अब मिर्चों को भाई फिर क्या मैंने इतनी सारी कह लो भैया, हम इतना ही चटपटा खाना है, हमें स्वाद जब भी आ रहा है। बाकी गरम मसाला कुछ नहीं गिर रही मैं इसमें। और यू गया नमक। और सवेरे सवेरे एक औरत के कितने हाथों में दिखाओ, चून मंडा हुआ यो रखा है। चाय का गिलास ये हाथ में ले रहे हैं, इनके लिए ब्रेड सेक रही हूँ। घी पे इसलिए उन्हें लगाया, इनका परहेज है घी वी का, चिकनाई का मतलब। और साथ साथ पिट्ठी भी बना रही हूँ। तो कितने सारे हाथ हो गए। यो चल गया हमारा सैंडविच का आविष्कार। अब भाई मैंने पिट्ठी आज फ्राई भी नहीं करी है, और मतलब ऐसी भी नहीं बनाई जैसे सैंडविच की बने करे, क्योंकि मुझे पराठे बनाने, तो ये ऐसी ही बन जाएगी। इस तरीके की बना के करी है मैंने तैयार। सही है, टेस्ट करोगे? आज जलानी ना आती थे हमें। चमासों में हाथ जलती ना, सारा चमास से बड़ी रहो पड़ रही है। हाँ, रात दिन बारिश कर रही है। सारा जन्म चूल्हे पर मुंह फूकते हुए होगा, तो ये नु कह रहे हैं आज जलानी ना। क्यों बड़ी बात है ये? करसी उल्टी सीधी धरे चूल्हे में। ये तो कह रही सारा जन्म तो निकाल दिया चूल्हे पे ही बनाते खाते, पर अभी चूल्हे में आँच जलानी ना आती हम पे, तो फिर तो बेकार है। मेरे तो ही सेक दियो। क्या चीज? रोटी? हाँ, बिना तेल के। पहले रोटी सेक, नहीं तो फिर तवा हो जाएगा। पहले परांठे बना ले है तो रोटी सेक दे। रोटी बनाई थे ना, कैसी बनाई हमें भी दिखा दे, कभी फूक दियो। जो मैं बुरी बावड़ी और पगली होती ना, तो सच में मेरा डटास नहीं था इस घर में। तो कच्ची रोटी है। हाँ बता दो रही, मेरा डटास नहीं था, तेल में तार दूंगी इसे। तेल की तो टाल है। बता तो रही हूँ मैं, जब मैं बावड़ी पगली या वो होती ना, तो मेरा डटास नहीं था इस घर में। ये डटन दे रहे बावड़ी पगली, और वो कैसी? बस कैसी भी। सही में घने अकल बंदों में मैं गलत। तो खाम चुकिल से मुझे समझ नहीं आता। एक बात तो बताओ, खा आज पी मैं मजे ले। मैं बताऊंगी। जब किसी लड़की की शादी हो गया ना, और वो किसी के घर में जावे, वो सच्ची बता रही हूँ, वो अपने मन में कोई भेदभाव लेके नहीं जाती है। वो जाकर सपने सजा के बहुत सारे, मेरी शादी होगी, उस घर में होगी, फलाने के साथ ऐसे रहूंगी, ढिमकाने के साथ ऐसे रहूंगी, पति के साथ ऐसे रहूंगी। पर दे उसे ऐसी घायल कर दे, ऐसी घायल कर दे। हमारी ताई थी, वो 24 घंटे लड़े कर रहती। हम यूँ कहे कर रहते जो छोटे छोटे थे, मुझे बता कितनी लड़ाई, कितनी लड़ाई। मुझे पता चला ये औरतें लड़ती नहीं है ब्याह से बाद में, इन्हें जो है इस हद तक टॉर्चर करा जा, फिर ये हो जाए बावड़े कुत्ते की तरह, फिर तो छोड़ भमोड़ दे बस से। अब भी देख रहे थे ना, किस कौन बदनाम करा? मेल। अब भी मेल ही बदनाम हुआ, तो फीमेल नहीं हुआ। बात जेंडर की नहीं है, और बात दिमागी लेवल की है। एक तो बेटा दिमागी लेवल खराब कर रखा है कांच में। तो तू इंगे बैठा कर चूल्हे की साइड, दूसरी साइड में, तो फिर रोटी बनाना आती। बुढ़ापा आ ले तुझे। ऐसे हंसू से बोल रही हूँ मैं, और फिर भी इस आदमी की कदर नहीं है। मैं तेरे से कह के थक गया, जिंगे को धुआं रहेगा, उंगे मत बैठा कर, दूसरी साइड बैठ। मैं भी कह थक ली। जो 2 दिन रोटी पोनी पड़ जाए ना, तो आज ही जाके वो बनवा लाओगे किताब उसकी गैस की, और वो किताब बनवाने ये गए नहीं है आज तक भी। 15 किताब बंद चल रही है सब। कब से चल रही है?
तो हो जाएगा मतलब है नहीं ना। अच्छा, खुलने की ना है तो खुली ना होगी आज खुलने तक। की टाइम लगेगा भैया। कोई और आसन वाला बता दो हमें, कॉफी वॉफी बनाने वाला। हाँ, घर बैठे ही ना बना के दे दीजिए भैया, हमारे घर हुई भरो आके सिलेंडर और उसमें लगा दीजिए चूल्हे पर। कितने अरमान 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 अरमान। और रोटी इनकी बना के रख दी है, अपने लिए परांठे बनाए हैं। और परांठे भी ठीक है, यूं खाना बनाया यार। इस खाने को भी देख देख के बहुत सारे तो यूं कह और ये कितना खाओ तुम, अरे ये कितना खाओ तुम। बीबी बालक नन्नों का घर ऐसा होगा, स्कूल से आके भी बालक को चाहिए, फिर भूख लगी आवे फिर थोड़ी देर में चाहिए। बालक तो खेलते कूदते रहे, खाते रहे। अब वो चीज तुम्हारे बस की है ना, हर चीज को बालक को भैया ना, अब रोटी खत्म होगी अब ताड़ करो तुम, अब ना रोटी खत्म होगी ताड़ करो तुम। और चूल्हे पे जो रोटी बना वे बने भी एक ही बार है, ऐसा तो है नहीं हर 10 मिनट में मैं चूल्हा सिलकाऊंगी। अगर गैस पे बना रहे तो फिर तो ये है 2 रोटी सेके अपन उठा के धर दिया, जब कोई खाएगा जब खा लेगा। चूल्हे का काम ऐसा हो कि इंसान जब इसे सिलकावे तो वो सोचे यार भाई दूध भी पका ले आई पे, रोटी भी बना ले आई पे, सब्जी भी बना ले इसी पे, सारा काम तो इसी पे ही निपटा ले। और मुझ जैसी आलकस भरी तो न्यू भी सोचा है ऊपड़ा ना आएगी और नीचे तो उपड़े लेने जाके काम करें लकड़ियों में सह जैसी बन जाएगी। मैं आलकस की भरी लकड़ी भी नहीं ला, वो नहीं लानी ऊपड़ा नीचे तक। जब तुम सब लड़ा था ब्याह से पहले, जब तो तुम उसे मना मना कर रोटी खवा रहे थे उन्हीं हरकतों पे, आज उन्हीं हरकतों पे तुम बात तक करने को तैयार नहीं हो। जिन हरकतों पे मना मना कर रोटी खवाए थे सारे गांव में ढूंढ ढूंढ के, अब उन्हीं हरकतों पे बात करने तक वो तैयार नहीं हो। इसका मतलब थारा लोंडा पहले से बिगड़ा हुआ था, तुमने तो दूसरे के पल्ले बांधेगा, उसके सिर मंडाओ। जिंदगी खराब कर दी उसकी। दूसरे की दी बेटी के सिर मंड दे। अब जो बिगड़ा हुआ लोंडा एक काम करो, फेरे फेरे तो सुधर जाएगा। अब सुधारने के लिए कोई मास्टर नहीं थोड़ी है वो आके उसे सुधार देगी, पर जैसा थारा था वैसा ही तो रहेगा। कम से कम अपने को तो एक्सेप्ट करो। बहू तो तुम तो एक्सेप्ट नहीं हो रही, चलो कोई बात नहीं, दूसरे की जाइए, अपने को तो एक्सेप्ट करना सीखो। हमारा पहले से ही ऐसा था। जब ब्याह हो जाए ना फिर ज्यादा बुरा पड़ जाए लौंडा। और बढ़ता क्यों पता नहीं। मैं बताऊंगी क्यों बने। माँ बाप की दुमा, एक ही घर में 2 बेटा, एक को तो राजपाट सौंप दिया और एक से ले लिए उसके पोतड़े दुहाई के भी पैसा। अब तेरे जब पोतड़े दुहाए थे मैंने दाई को दिए थे, वे भी पैसा दे नू बने। एक को सब कुछ सौंप दिया, एक उसी घर में मालिक और राजा बन के रह रहा, दूसरा उसी घर में नौकर बन के रह रहा, उसकी बहू नौकरानी बन के रह रही है। ये हो और क्यों हो है। जब माँ बाप दुमहात करने लगता है ना बालकों में, बालक अलग भी जब ही होएंगे और बालकों में फटाव भी जब ही आएगा और बेटा माँ बाप से दूर भी जब ही होएगा। बहू कोई किसी को अलग नहीं करती, और इतिहास उठा के देख लो, बहू के कहने से ना कोई लोंडा आज तक बदलता देखा होगा। माँ बाप के कहने से तो बहू को बहुत पीटते देखे हैं मैंने, पर बहू के कहने से कोई माँ बाप को छोड़ता नहीं देखा मैंने। माँ बाप को वो जब ही छोड़ देगा जब वो देख लेगा तेरी बाल को गैल दुमहात हो रही है। तेरा जो भी था, कुछ भी था, तेरी जो पैतृक संपत्ति थी उसमें से तुझे इतना सा हिस्सा नहीं मिल रहा। वहीं दूसरे लोंडा को माँ बाप ने राजा बना दिया, वहीं तुझे एक की रच देने को तैयार नहीं है। तेरे बालकों के भूखे मरने की नौबत आ रही है। पता नहीं तू कहाँ कहाँ से, पता नहीं किसी के 10,000 की नौकरी कर रहा, किसी की जी हजूरी कर रहा, पता नहीं किसी से मांग के ला रहा। बाप पे इतनी संपत्ति है, लोंडा मांग मांग के खरा दूसरों से उधार और ब्याज के, तो फिर वो लोंडा नफरत करेगा उन माँ बाप से, चुम्मे लेगा जाकर। यो सच इतना कड़वा रहे है क्योंकि हर किसी का हजम नहीं होता, और मेरी बात तो सच में इतनी कड़वी रहे है कि काई के भी हजम ना हो। जब तू पैदा हुई तेरी माँ ने करेला खाया क्या है? भाई आज मैं इसका सारा क्रेडिट अपने बाप को देना चाहूंगी। मेरा जो बाप था ना, वो बचपन से ही एक ही बात कह रहा था, बेटा डरना नहीं है, दबना नहीं है। बेटा चाहे तुमसे उम्र में कोई 50 साल बड़ा है, अगर वो तुम्हारे तरीके से गलत है तो गलत है, उसको सही के सही कहना मुंह पे सीखो। अगर कान में आके पापा के कोई बात बताई तो ऐसा लगे थे चट्टू, वहां खड़े हो और सीधा सीधा बताओ बात क्या है। डरना नहीं है, खड़े हो जाओ सीधे, जो भी बात है सीधे बोलो। कान में क्यों बोलनी है, चुपके से क्यों बोलनी है। मेरे पापा नू कहे करे थे, चिल्ला चिल्ला के बोलने वाले से कान में बोलने वाला 4 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। तो जब भी बोलना सीधा मुंह पे बोलना, कान में नहीं बोलना। अब वो आदत आज नुकसान दे रही, जूत बजने काम हो जाए मेरे पे, रोज लठ बजने काम करूँ। वो कमीन है तो सामने वाला ना बजावे। तो बड़े बुढ़ों की इतनी शिक्षा भी मतलब जितनी मैंने ले ली, जीवन भर दुखी रहे।
घर के सारे काम खत्म करके जैसे मैंने सोचू ना काम खत्म होगा तो तंदेर लौट है, जब भी हमारे घर में कोई ना कोई जरूर आता है। मिट्टू पापा कॉल जरूर आता है, रूबी 2 कप चाय। अभी काम खत्म ही करा था मैंने सारा। मिट्टू पापा की एक बात बताती हूँ, जब मैं पराठे बना रही थी तो मेरे से नू कह रहे थे मैं रोटी खाऊंगा, मैं पराठे नहीं खाने का। मैंने कितनी तवाई भर भर के आंसू मेरे नू जा रहे थे, आंच न जल रही थी, मैंने उनके लिए रोटी बनाई और भाई कसम से अभी अभी पराठे खा गए थे। वो कह रहे मेरे तो स्वाद नहीं आ रहा, असली मजे तो जिंदगी के तम ही ले रहे हो। तो मेरे जो पराठे बने हुए रखे थे उनमें से एक पराठा कर गए चट। मैं अब खाने बैठी ना, मैंने अब देखा, मैंने किस्मत गए हैं ना भाई, बालक तो चले गए स्कूल में, अब बचे मैं और ये, मैंने खाए नहीं तो यही खा के गए हैं पक्का। तो ये पराठा खा गए और जब गए हैं, और जब मैं कहूंगी ना तो कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं कहेंगे मैं क्यों खाता तेरा पराठा, मैं क्यों खाता तेरा पराठा। इनका परहेज तो खुद नहीं करते ही और इल्जाम धरे दूसरों के सिर पर।